हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और फिलहाल पीछे मेस ये जो मेस है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे साफ हो रहा है। बस कुछ नहीं, आज बस ऐसे ही मन हुआ, एक छोटा सा एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से इस बारे में बात करूं। तो आप सभी जानते हैं वैलेंटाइन वीक चल रहा है, चाहे हम मनाएं या ना मनाएं, पर हाँ है तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसका सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल असर होता है वो बच्चों के दिमाग पर होता है, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों से नोटिस किया कि बच्चे आकर मुझे रोज़ देते हैं और विश करते हैं, मैम हैप्पी रोज़ डे, प्रपोज डे। तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर ये सारी चीज़ें जो है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं असर करता है कि ये सब चीज़ों का बच्चों के जो दिमाग पर, स्पेशली जो टीनेजर बच्चे हैं, उनके दिमाग पर कितना असर होता है। बच्चे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है और ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इसका असर बच्चों के दिमाग पर है, क्योंकि जो चीज़ें जितनी है नहीं उतने बड़े पैमाने पर उसको दिखा रहे हैं। इनके थ्रू बच्चों के बहुत सारा जो नॉलेज है वो बच्चों को गेन हो रहा है। तो मैं जो स्पेशली मैं भी मतलब मेरे भी जो बच्चे हैं वो इस 19 और 20 के हैं, तो वो तो एज ग्रुप अलग हो जाता है, उसमें बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, समझने लगते हैं अपनी चीज़ों को। और पेरेंट्स के साथ जो उनका अगर बॉन्डिंग अच्छा है और पेरेंट्स उनकी जो चीज़ों को समझते हैं, तो वो अलग लेवल पे हो जाता है। पर स्पेशली जो 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, जिन्हें जो लव का डेफिनेशन नहीं पता, उसे हम लव तो कह ही नहीं सकते, वो तो एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है या क्रश होता है, हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो। इस उम्र में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम सभी को पता है, चाहे वो फिजिकल चेंजेज हो, हार्मोनल चेंजेस हो या साइकोलॉजिकल चेंज हो, तो बच्चे किसी की तरफ बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्ट होते हैं। तो हम इस चीज़ को एज ए टीचर महसूस करते हैं क्लास रूम के जो इन्वायरमेंट के थ्रू, पर हमें लगता है कि हाँ ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है इस एज में। अगर हम लोग भी थे, अगर अपने आप को कहीं जोड़ कर देखे, तो हाँ हम लोगों के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी। पर उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, तो इन चीज़ों के बारे में हमें इतना नॉलेज था ना, इतनी चीज़ें खुले तौर पर दिखाई जाती थी। और आज के समय सोशल मीडिया का दौर है, हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो चीज़ें बिल्कुल खुली हैं, मतलब कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो बच्चे इस चीज़ से और ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है। इनफैक्ट हम लोगों से ज़्यादा जानकारी उन लोगों को होती है। तो बस पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगी कि इस उम्र में बच्चों को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करें, उनसे बात करें, उन्हें डांट डपट के, झपट के, समझा के। अगर आपको लगता है, हम लोग तो जितना हमारा कहने का है उतना हम अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। पर एज अ पेरेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों की जो फीलिंग्स है उनको समझे और उनके साथ ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक उम्र के बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो दोस्त हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में भी बच्चों को एक फ्रेंड की तरह डील करना चाहिए, एक दोस्त की तरह बात करना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपनी बातें किसी थर्ड पर्सन से शेयर करने लगता है, वो अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे कटने लगता है, तो अगर वो धीरे धीरे आपसे हट रहा है और आपकी बातें आपका से शेयर नहीं कर रहा है, उसको बहुत सारा टाइम अकेले चाहिए, वो बहुत गुमसुम हो जा रहा है या कभी बहुत खुश हो जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में लेकर आएँ और बच्चे से उस तरह बात करें, उससे उस तरह डील करने की कोशिश करें, उसे समझाएं कि ये जो टाइम है वो आपका पढ़ने का है, और अगर ये समय एक बार निकल गया तो फिर नहीं आएगा। और जीवन में ये जो चीज़ें हैं बहुत मिलेंगी, आपको बहुत टाइम मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, पर मेन जो आपका टाइम है वो पढ़ाई का है। तो ऐसा नहीं कहते कि कह सकते कि बच्चा, अगर आप प्यार से समझाएंगे तो बच्चा समझेगा नहीं, क्योंकि ये कोई एज नहीं है बच्चे की बिगड़ जाने की, या बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डीप जाने की। क्योंकि अगर आप प्यार से उसे समझाएंगे कि ये सब ठीक नहीं है, तो बच्चा समझेगा। तो और जो 19, 20, जो 20 साल, 21 साल जो बच्चे हैं, जो प्यार के डेफिनेशन को देखिए, लव और लस्ट दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। तो आप इस चीज़ में रखिए कि हाँ अपना कंसेंट बना के रखिए और अपना एक दायरा तय करिए, और कि हमें कहाँ तक जाना है जहाँ तक हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। और ये बस इस बात का ध्यान रखिए कि दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो और अगर आपको लगता है कि सामने वाला उससे ज़्यादा प्यार कर सकता है, तो उसे टाइम दीजिए और उसे समझिए, समय दीजिए इस चीज़ को। तो
बस स्पेशली बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों ये जो उम्र है वो पढ़ाई की है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो और बाकी तो बहुत टाइम पड़ा है।